हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका पॉक्सी आइकन में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए आपका फर्स्ट एमसीक्यू के पास चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू इक्वलिटी। कौन से आर्टिकल समानता के अधिकार को बताते हैं? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 14 से 18 तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन। कौन सा पार्ट इलेक्शन को बताता है? तो इसका आंसर है आपका पार्ट 15 यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी, इनमें से कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक के में प्रेसिडेंट को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, पार्ट 11 एंड पार्ट 11A। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग को किन आर्टिकल में रखा गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक में। क्वेश्चन नंबर 6, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन इन विच आर्टिकल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर यानी कि 123। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP प्रेजेंट इन विच आर्टिकल। तो इसका आंसर है आपका पार्ट 4। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर्टिकल डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 300A। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 के बीच में हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट नागरिकता को बताता है? तो इसका आंसर आपका पार्ट 2 यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन इन विच आर्टिकल। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्टिकल 54। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल डील विद द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट मोशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 61। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन मेंशन इन। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन किस आर्टिकल में रखा गया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 124A के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंशन इन विच आर्टिकल। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 140 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 155 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल डील विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 year मोर स्टेट? कौन सा आर्टिकल कॉमन कोर्ट के रिगार्डिंग बताया गया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 231 के अंदर, यानी कि 231। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल डील विद फाइनेंस कमीशन? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल डील विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो इसका आंसर आपके पास आर्टिकल 343 यानी कि 343। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल डील विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द आंध्र प्रदेश? कौन सा आर्टिकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिशमेंट करने का अधिकार देता है इन आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 371 ए। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन इन विच आर्टिकल? तो जो आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, द कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट किस आर्टिकल के अंदर बताई गई है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 393 के अंदर।